पिछले सेशंस में हमने जानकारी ली थी कि किस प्रकार से इंटरफेसेस का प्रयोग हम जावा में करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इंटरफेसेस के और क्यों उन्हें प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि इंटरफेसेस एक तरह से एक रूल डिफाइन कर देते हैं अपने मेथड्स के रूप में, और वही रूल जो सब क्लास है उसको इंप्लीमेंट करने हैं उन सभी मेथड्स को ओवरराइड करके। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल सेशन की बात करने वाले हैं इंटरफेस क्लास एग्जाम्पल डॉट जावा और इंटरफेस क्लास 1 एग्जाम्पल डॉट जावा के दोनों एग्जाम्पल्स के साथ, और देखेंगे किस प्रकार प्रैक्टिकली हम इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां मैंने पहले से ही इंटरफेस क्लास एग्जाम्पल डॉट जावा पहले से ही ओपन कर लिया है। आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्लिप्स पे यदि आपने वर्क स्पेस सेट किया है तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स आपको डीवीडी या पेन ड्राइव में मिल जाएंगे, परंतु यदि किसी कारण से नहीं है आपके पास तो उस स्टेज में आप www.smartosystems.in के डाउनलोड सेक्शन से या issstworld.com के डाउनलोड सेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर क्लास एग्जाम्पल डॉट जावा। यहां पे इंटरफेस माई इंटरफेस एक पहले से हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया है। इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का आपको प्रयोग करना होता है। उसके पश्चात आप ब्लॉक डिफाइन करते हैं। इंटरफेस का नाम है माई इंटरफेस। इसमें दो मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं, void add data, void subtract data। दोनों में दो पैरामीटर्स भी हैं। ध्यान रखिएगा डिफॉल्ट रूप में ये दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी है, यानी कि इन दोनों मेथड्स को प्रयोग करना जरूरी है। अब यहां पे हमने एक क्लास बनाई है इंटरफेस क्लास एग्जाम्पल। जब आप किसी इंटरफेस को प्रयोग करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का प्रयोग करते हैं और साथ में आप उस इंटरफेस का नाम देते हैं जिस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। माई इंटरफेस मैंने यहां पे दे दिया है, तो इंटरफेस क्लास एग्जाम्पल ने इस माई इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया है एक तरह से। तो यहां पे इंटरफेस क्लास एग्जाम्पल ने माई इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। अब इंटरफेस क्लास को ये दोनों मेथड डिफाइन करने जरूरी है, void add data और void subtract data। तो दोनों को इसने डिफाइन किया है। पहले वाले मेथड में टोटल को प्रेजेंट किया गया है और दूसरे वाले मेथड में सब्सट्रैक्शन को। ये सब हम देख चुके हैं बेसिक एग्जांपल्स जो हैं। फाइनली स्टैटिक वर्ड मेन में जाकर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी क्लास का। ऑब्जेक्ट के साथ हमने एड डेटा को पिक किया और साथ में हमने वैल्यूज पास की। इसी तरह से सब्सट्रैक्ट डेटा को और उसमें भी वैल्यू पास की। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि यहां मेरे पास एड डेटा इज 30 एंड सब्सट्रैक्शन डेटा इज -15, क्योंकि बी में से ए को घटाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास यह है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो गया है। मान लीजिए मैं यहां पे इस मेथड को हटा देता हूं और कंपाइल करने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे एक एरर जनरेट हो गया है एक्सेप्शन के रूप में। यहां पे यदि आप माउस रखें यहां पे तो आपको बताया जाएगा द टाइप इंटीजर क्लास एग्जांपल मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माई इंटरफेस डॉट एड डेटा। पूरा अर्थ यह है कि इंटीजर क्लास एग्जांपल जो हमारी क्लास है उसे दोनों मेथड्स को यहां पे स्पेसिफाई करना है, लेकिन अभी तक केवल हमने एक ही मेथड स्पेसिफाई किया है। इस कारण से ये एरर हमारे पास है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरफेस का प्रयोग करें तो आपको दोनों मेथड्स को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो फिर मैं यहां दूसरा मेथड फिर से ले लेता हूं, रन कर देता हूं प्रोग्राम को, तो आपके पास फिर से आउटपुट अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल उपलब्ध है यहाँ पे इंटरफेस क्लास 1 एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप में। यहां हमने दो इंटरफेसेस लिए हैं। पहला इंटरफेस जिसका नाम है बेसिक इंटरफेस, यहां पे हमारे पास ऐड डेटा और सब्सट्रैक्ट डेटा के नाम से दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमने लिए थे। साथ ही यहां पे एक हमने एडवांस इंटरफेस के नाम से भी इंटरफेस दूसरा इंटरफेस लिया है। इसमें मल्टीप्लाई डेटा और डिवाइड डेटा के नाम से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो जो भी क्लास इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे इन दोनों के मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे एक इंटीजर क्लास 1 एग्जाम्पल है, इसने इंप्लीमेंट किया है दोनों इंटरफेसेस को। तो ध्यान रखिए आप एक से अधिक इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉमा लगाकर बारी बारी से उन सभी इंटरफेसेस का नाम लिख सकते हैं जिनको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मैंने यहां सबसे पहले बेसिक इंटरफेस का
नाम लिखा है, फिर कोमा और फिर एडवांस इंटरफेस का नाम लिखा है। अब क्योंकि मैंने दोनों इंटरफेस इंप्लीमेंट किए हैं तो मुझे यहाँ पे जरूरी है कि मैं दोनों इंटरफेसेस के मेथड्स को ओवरराइड करूं। तो सबसे पहले बेसिक इंटरफेस के मेथड्स को ओवरराइड किया है और इसी तरह से मैंने एडवांस इंटरफेस के मेथड्स को यहाँ पे ओवरराइड किया है। और यदि आप नीचे आ जाएं तो स्टैटिक वॉइड मेन में जाकर मैंने इन चारों मेथड्स को कॉल किया है यहाँ पे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो चारों का आउटपुट मेरे पास है। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर मैं कोई भी एक मेथड यहां से इग्नोर कर दूंगा तो फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे ही हटा देता हूं तो फिर यहाँ पे वैसे ही एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक मेथड को अभी डिफाइन नहीं किया है जो कि मेरे पास बेसिक इंटरफेस का मेथड है ऐड डेटा। तो यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब भी एक से ज्यादा इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट करें तो जरूरी है कि आप उसके सभी मेथड्स को ओवरराइड करें। यहां ध्यान रखिएगा, जो मेथड्स इनहेरिट किए गए हैं एक क्लास के द्वारा वो मेथड्स वो क्लास यूज कर ही सकती है। इसके अलावा यदि वो अपना कुछ स्पेसिफिक मेथड प्रयोग करना चाहती है तो नॉर्मली एज अ क्लास वो प्रयोग कर सकती है। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार इंटरफेसेस में दिए गए जो मेथड्स हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जो क्लासेस इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है उसके लिए जरूरी है कि वो सभी मेथड्स को ओवरराइड करे, इंटरफेस में दिए गए सभी मेथड्स को। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो क्लासेस हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, वे भी लगभग कुछ ऐसा ही काम कर रही थी और इंटरफेस भी लगभग कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट सेशन में इन दोनों की जानकारी भी हम लेते हैं। धन्यवाद।